पार्षद के मूलभूत कर्तव्य क्या होते हैं। पार्षद केवल गली खरंजा तक ही सीमित नहीं है। रास्तों का जो चौड़ीकरण है, रास्तों में जो इंटरलॉकिंग की समस्या है, गली खरंजे हैं या आपकी नालियाँ हैं, नालियों से जहाँ पानी भरा रहता है, खारा पानी भी कहीं कहीं जगह पे है, वो भी एक समस्या है। सफाई की ज़्यादा परेशानी रहती है। अगर आप देखेंगे बजाय अंदर शहर के कि ऊपर वाले ने तो पहले नंबर पे हम ला दिए हैं। जनता पर भरोसा है, जनता से उम्मीद करते हैं कि वो भी ऊपर वाले की बात को नहीं नकारेंगे, ऊपर वाले के विश्वास पर विश्वास जताएंगे और हम पहले नंबर पे फिर से आएंगे। मथुरा नगर निगम के वार्ड नंबर 3 में चुनावी संग्राम चल रहा है। मथुरा नगर निगम का सबसे बड़ा वार्ड नंबर 3 ही है, जिसमें 14 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। अब देखना ये कि जनता किस प्रत्याशी पर अपना भरोसा दिखाती है। इसी बीच लोकदल से पार्षद प्रतिनिधि मनोज ढाका का भी जनता जमकर समर्थन कर रही है। इनके समर्थन में गोवर्धन ब्लॉक प्रमुख प्रीतम भी है। इनका कहना है कि जनता मुझ पर भरोसा करती है तो यहाँ की मूलभूत समस्याओं का मैं पूर्णतः समाधान करवा दूंगा और मैं बताऊंगा कि पार्षद के क्या क्या कर्तव्य होते हैं। आइए अब बात करते हैं पार्षद प्रतिनिधि से। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 24 HD। मैं आपके साथ गोपाल ठाकुर। दर्शकों, मथुरा नगर निकाय चुनाव के वार्ड नंबर 3 में हम लोग मौजूद हैं, जो कि मथुरा नगर निगम का सबसे बड़ा वार्ड बताया जाता है। इस वार्ड की कवरेज लगातार हम आपको दिखाते आ रहे हैं और आज हम लोकदल के प्रत्याशी मनोज जी के साथ मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे कि उनके सामने 13 प्रत्याशी उनको चुनौती के देकर और खड़े हुए हैं और उनकी क्या तैयारियां हैं और क्या मूलभूत यहाँ की समस्याएं हैं, कैसे वो यहाँ की समस्याओं का समाधान करा पाएंगे और कैसे अपनी जीत के लिए वो आगे बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। थैंक यू। सबसे पहले आपसे बात करता हूँ, यहाँ नगर निगम निकाय का ये सबसे बड़ा वार्ड बताया जाता है मथुरा का जी। इसमें आपके टक्कर पर 13 लोग खड़े हुए हैं और आपको लगा करके 14 प्रत्याशी हो रहे हैं। तो किस तरह की आपकी तैयारियां चल रही हैं चुनाव को लेकर? जिस तरीके से जनता का प्यार, आशीर्वाद और भाव मेरे साथ है जी, मेरी जो बड़ी पंचायत है नौगांव, जिस तरीके से बुजुर्गों का आशीर्वाद मुझे मिल रहा है, अगर आप देखेंगे हमारे यहाँ पे हम लोग जिस तरीके से जनसंपर्क जो कर रहे हैं उसमें बुजुर्ग लोग भी शामिल हैं, महिलाएं भी शामिल हैं, छोटे बच्चे भी जिस तरीके से भाग ले रहे हैं, इतने प्यार और इतने उत्साह से ये जैसे कि एक त्योहार की तरह लोग इसमें सम्मिलित हो रहे हैं। तो विश्वास है कि बुजुर्गों का आशीर्वाद और जनता का प्यार हमें ज़रूर मिलेगा। आप पार्षद प्रतिनिधि हैं, आप यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, तो यहाँ की मूलभूत समस्याओं के बारे में आपको जानकारी होगी। क्या समस्याएं हैं आपके वार्ड की? ज़्यादातर समस्या क्या है? मूलभूत किस तरह आप समाधान करा पाएंगे? मूलभूत समस्याओं को अगर देखा जाए तो रास्तों का जो चौड़ीकरण है, रास्तों में जो इंटरलॉकिंग की समस्या है, गली खरंजे हैं या आपकी नालियाँ हैं, नालियों से जहाँ पानी भरा रहता है, पानी का निकास ठीक से नहीं है। दूसरी चीज़, खारा पानी भी कहीं कहीं जगह पे है, वो भी एक समस्या है। सफाई की ज़्यादा परेशानी रहती है। अगर आप देखेंगे बजाय अंदर शहर के, बाहर जो देहात की तरफ जो नगर निगम में तो ज़रूर आ गया है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो स्थिति ऐसी नहीं लगती कि ये नगर निगम में है। अगर आप देखेंगे तो इतनी साफ़ सफाइयत नगर निगम के लोग यहाँ पर जिस तरीके से होनी चाहिए, जिस तरीके से साफ़ सफाइयत लोगों को करनी चाहिए या यहाँ पर जिस तरीके से उपस्थिति देनी चाहिए, वो उपस्थिति इस क्षेत्र में नहीं होती। ये दायित्व तो पार्षद का बनता है और मैं मानता हूँ कि शायद यहाँ के जो पार्षद अभी तक रहे हैं या वो इस चीज़ को, मूलभूत समस्या को अभी तक नकार दिया है उन लोगों ने। लेकिन ये तो जो नौगांव बताया जाता है, ये अभी लेटेस्ट ही नगर निगम में जुड़ा है। नहीं, नगर निगम जब से आया है तब से नगर निगम में है। पहले ये वार्ड नंबर 9 में था, जहाँ पालीखेड़ा। नौगांव जी, मैं वही आपको बता रहा हूँ, पहले वार्ड नंबर 9 में था नौगांव और अमराग नगला, ये पालीखेड़ा में था। अब वार्ड नंबर 3 में आ गया है। लेकिन ये गलत है कि अभी नगर निगम में जुड़ा है। नगर निगम जब से शुरू हुआ है तब से नौगांव पंचायत इसमें सम्मिलित है। ये नए आपके वार्ड में नए जुड़े हैं, जिससे आप चुनाव लड़ रहे हैं? नया जो वार्ड है हमारा, वार्ड का परिसीमन चेंज हुआ है। पहले हमारा पालीखेड़ा में था वार्ड नंबर 9 के नाम से, नौगांव और पालीखेड़ा की पंचायत। अभी नौगांव पंचायत और गिरधरपुर पंचायत है, समस्त कॉलोनियाँ हैं, जो कि परसुमन 3 नंबर में हो गया हमारा। आप अपने वार्ड के निवासी लोगों को किस तरह से आश्वासन दिलाना चाहेंगे कि उनकी समस्याओं का कैसे निदान कराएंगे आप? लोग समझते हैं और लोगों ने देखा भी है, और दूसरी बात यह कि मुझसे परिचित हैं लोग, मुझे जानते हैं, पहचानते हैं और मुझ पर विश्वास भी करते हैं कि हाँ, अगर मुझे मौका मिला तो वार्ड में सुधार आएगा। और ये मेरा भी वचन है, मेरे वार्ड के जितने भी मतदाता हैं सबसे करमत निवेदन है, अगर मौका मिला तो वार्ड में परिवर्तन आएगा। और ये भी हम बताएंगे कि एक पार्षद के मूलभूत कर्तव्य क्या होते हैं। पार्षद केवल गली खरंजा तक ही सीमित नहीं है जी। वृद्धाओं की पेंशन होती है, विकलांगों की पेंशन होती है,
शिक्षा में भी अगर देखें जिस तरीके से कि सरकारी स्कूल्सों की व्यवस्था जो होती है, किस तरीके की व्यवस्था है, मौलिक तरीके से अगर आप देखा जाए तो सक्रिय, आप हर तरीके से सक्रिय रहेंगे, समाज में सक्रिय रहेंगे, वार्ड में सक्रिय रहेंगे, तभी समस्याओं का निवारण हो सकता है। और ये हम अगर जनता ने विश्वास जताया और हमें आशीर्वाद मिला तो ये हम बताएंगे कि पार्षद प्रतिनिधि या पार्षद का कर्तव्य क्या होती है, ये कर्तव्य होता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दोस्तों, अभी पार्षद प्रतिनिधि से हमने बात की और अभी हम बात कर रहे हैं गोवर्धन ब्लॉक प्रमुख प्रीतम जी से। उनको कौन नहीं जानता है। बहुत बहुत स्वागत है प्रीतम जी आपका हमारे चैनल में। जी धन्यवाद। आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय में, जो पार्षद प्रतिनिधि हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, कैसी तैयारियां चल रही हैं? आज उनकी तैयारियां चल रही हैं। सुबह से आज हम नौगांव में मीटिंग हुई थी पहले सुबह, उसके बाद ये नगला गिरधारी, अमरा का नगला, अब महाराजा गार्डन, ग्रीन्स, और कल भी मैं साथ था तो वो कल की कॉलोनियाँ देखी थी मैंने, अजय नगर और जो गिरधरपुर के आगे की जितनी कॉलोनियाँ हैं जी, उनमें बहुत बुरी हालत है। वहाँ जाके आप देखेंगे कि विकास की स्थिति कैसी है। तो यहाँ के सब लोग वैसे इकट्ठा होकर के पूरी तरह से, क्योंकि ये मनोज ढाका और इनकी पत्नी अनुराधा चौधरी दोनों शिक्षित हैं, जुझारू हैं, ईमानदार हैं और बहुत ठीक तरह से ये काम, अगर ये चुनाव यहाँ से जीतेंगे तो निश्चित तौर पर क्षेत्र का विकास भी कराएंगे। लोगों की जो समस्याएं, उनको अपनी एक जो सदन होती है इनकी मेयर जो नगर निगम की, उसमें पूरी तरह से पुरजोर तरह से उसको उठाएंगे मुद्दों को और क्षेत्र का विकास होगा। सब लोगों ने इकट्ठा होकर के इनको समर्थन देने का पूरा भरोसा दिलाया है और हमें पूरी उम्मीद है कि आने वाली 4 तारीख को भारी बहुमत से ये विजयी होंगे। पूरा क्षेत्र इनके लिए, ये इधर की तरफ से 14 में से जो 13 कैंडिडेट हैं, 14 में मनोज ढाका हैं, लेकिन मनोज ढाका का अपना यहाँ नौगाम पंचायत का बहुत बड़ा समर्थन है। इधर से बड़ी बढ़त लेके जा रहे हैं और उधर भी जो गिरधरपुर पंचायत, जो मेनली 2 पंचायतें हैं, तो गिरधरपुर से भी बहुत अच्छा समर्थन है। कल हम साथ रहे थे। समर्थन इनको मिल रहा है। सामने भी 13 लोग हैं, 13 प्रत्याशी हैं जो कि अपने प्रचार प्रसार में लगातार लगे हुए हैं। आप लोग भी लगे हुए हैं, तो जनता को आप कैसे आश्वासन दिलाना चाहेंगे कि ये अपनी जीत के बाद में उनका समर्थन कर पाएंगे, उनके समस्याओं का समाधान कर पाएंगे? जनता का तो ये देखा जाता है व्यक्ति का, उसका चरित्र कैसा है जी। उस व्यक्ति में मतलब कैपेसिटी कैसी है काम करने की, वो संघर्षशील है या निष्क्रिय है, सक्रिय है, समझदार है, ईमानदार है, तो निश्चित तौर पर काम भी अच्छा कराएगा। यही विश्वास होता है। वो पब्लिक के बीच जाके अपनी बात को रख रहा है और पब्लिक उस पर विश्वास कर रही है और आगे भी हमें पूर्ण भरोसा है कि ये विश्वास पर खरा उतरेगा और क्षेत्र का विकास कराएगा, लोगों को सम्मान दिलाने का काम करेगा। अपनी जो क्षेत्र की समस्याएं उनको हमेशा नगर निगम की मीटिंग में और जहाँ भी जिनका सदन है उसमें उठाने का काम करेंगे। प्रचार प्रसार के लिए समय भी बहुत कम बचा है और लगातार आपका प्रचार वो तो सब लोग कर ही रहे हैं, जितना जैसा टाइम है उसके हिसाब से ही सब मैनेज होता है। तो प्रचार सबके लिए सब बराबर चीज़ें हैं। अब उसमें कौन व्यक्ति कितना लोगों से जा सकता है, ये डोर टू डोर भी जा रहे हैं, लोगों को इकट्ठा करके भी बात कर रहे हैं, मीटिंग के जरिए भी। जिस तरह से अपने अपने प्रचार के सबके अपने अपने रणनीति है, कौन किस तरह से काम करेगा, लेकिन मनोज ढाका जी का अच्छा प्रचार चल रहा है और अच्छा आश्वासन मिल रहा है और हमें पूरी उम्मीद है और विश्वास है कि इनकी जीत सुनिश्चित होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी यहाँ पर ये महाराजा गार्डन और महाराजा ग्रीन्स में मौजूद हैं हमारे साथ, और भी योगेंद्र जी मौजूद हैं यहाँ को। आपकी ये महाराजा गार्डन और ग्रीन्स कॉलोनी से कैसा समर्थन मिल रहा है मनोज ढाका जी? फुल समर्थन मिल रहा है जी, पूरी तरह महाराजा गार्डन, महाराजा ग्रीन्स पूरी तरह ढाका जी के साथ हैं और यहाँ जो उत्साह और जो जोश है जी, वो देखने लायक है। आप देख रहे हैं कितनी भीड़ है, सब लोग आए हैं और खूब स्वागत सम्मान कर रहे हैं और 4 तारीख को बड़े जोश के साथ में वोट डालेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ, मनोज ढाका जी से और हम एक बार बात कर लेते हैं। मनोज जी, आप हमारे दर्शकों के लिए क्या कहना चाहेंगे, आप बताएं। मैं बस यही कहना चाहूँगा जी कि ऊपर वाले ने तो पहले नंबर पे हम ला दिए हैं जी। अगर आप देखेंगे मशीन में तो राष्ट्रीय लोकदल हैंडपंप का जो चुनाव चिन्ह है वो पहले नंबर पे है मशीन में। तो ऊपर वाले ने तो पहले नंबर में हमें ला ही दिया है। जनता पर भरोसा है, जनता से उम्मीद करते हैं कि वो भी ऊपर वाले की बात को नहीं नकारेंगे, ऊपर वाले के विश्वास पर विश्वास जताएंगे और हम पहले नंबर पे फिर से आएंगे। दर्शकों, वार्ड नंबर 3 मथुरा नगर निकाय का
सबसे बड़ा वार्ड बताया जाता है। यहाँ 14 प्रत्याशी एक दूसरे के खिलाफ में हैं, लड़े हुए हैं और चुनाव लड़ रहे हैं। अपनी जीत का दावा हर प्रत्याशी करता है और जनता का समर्थन हर प्रत्याशी को मिलता है। अब देखना ये होगा 4 तारीख को वोटिंग होने के बाद में जब वोटिंग खुलेगी किसका रिजल्ट कैसा आता है। तो इसी के साथ आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 24 HD के लिए गोपाल ठाकुर की रिपोर्ट।